नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने ब्रेकिंग फास्ट समाचार की तरफ से एक मुहिम छेड़ा है और यह मुहिम जो है ऑनलाइन व्यापार को लेकर है। और ऑनलाइन व्यापार की वजह से आज जो देखा जा रहा है, साधारण तौर पर जो साधारण व्यवसायी है काफ़ी संकट में है, उनका व्यापार काफ़ी संकट में है। और इसी वजह से हमने जो व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, विशेष तौर पर जो ऑनलाइन जो चीज़ें मंगाई जाती है उससे जुड़े जो लोग हैं, जो उस व्यापार से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाएंगे और थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि जो ऑनलाइन व्यापार जो चल रहा है इससे साधारण लोगों में किस तरह की समस्या सृष्टि हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा समय आ जाएगा जब साधारण जो व्यापारी है अपना दुकान उन्हें बंद करना पड़ जाए। तो मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ मिकी मोबाइल के जो ओनर है, मिकी मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा, चूँकि मोबाइल का व्यापार भी काफ़ी बड़ा व्यापार आज हो चुका है और विशेष तौर पर टीडीए जो मार्केट है मोबाइल के मार्केट के तौर पर ही जाना जाता है। लेकिन आज जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, धनतेरस में बस कुछ ही दिन, धनतेरस या दीपावली का है, बस कुछ ही समय बाकी है, लेकिन काफ़ी मंदी देखी जा रही है। हालांकि मिकी जो है ऑनलाइन प्राइस को चैलेंज देते हुए अपना व्यापार करते हैं तो कुछ हद तक उन्हें राहत मिली है, लेकिन जो साधारण व्यापारी है उन पर काफ़ी बोझ बढ़ रही है इस तरह की जो मंदी है, मंदी की वजह से। और इसी को लेकर हम थोड़ी उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते ललन जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आज सोचा ये तो। और ऑनलाइन का जो ये आप लोगों ने मुद्दा उठाया ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे छोटे मोटे व्यापारियों के लिए और हमारे रिटेल व्यापारी जो हम लोग हैं उनके लिए ये सब। मिकी, एक चीज़ आपसे जान लेना चाहूँगा कि कुछ हम लोग बैक जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जनरेशन वाइज कुछ बिजनेस ऐसा होता है कि जैसे आप अगर देखा जाए तो वीडियो कैसेट का एक ज़माना हुआ करता था और धीरे धीरे सीडी में कन्वर्ट हो गया और आज मेमोरी कार्ड या ऑनलाइन लोग वीडियो देखने लगे हैं। हालांकि डेवलप हुआ है लेकिन यह डेवलप कुछ हद तक जो लोग थे जो बेरोजगार अपना रोज़गार ढूंढकर उससे चल रहे थे, उनकी रोज़गारी समाप्त हो गई। तो आज जो ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है धीरे धीरे क्या उसी दिशा में जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सिर्फ बड़े व्यवसाय की वजह से आज छोटे छोटे दुकानदार उस परिस्थिति में चले जाएंगे? इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने बहुत सही कहा। देखिए, जो सीडी कैसेट के व्यापार करते थे पहले या रेडियो बेचते थे या वॉच बेचते थे, आज वही आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं। जैसे मोबाइल के लाइन पे हो गए या फिर टीवी के लाइन पे या फिर एसेसरीज़ के लाइन पे, आप उनको ही देखिएगा अभी कन्वर्ट होके वो जो आ चुके हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो ऑनलाइन का जो आजकल ये ऑनलाइन में दिवाली ऑफ़र, बिग बिलियन डेज, ये सब ऑफ़र ना, ये जस्ट आपको बस दिखाया जाता है कुछ और होता है कुछ और है। जैसे आप एक एयरबड्स पकड़ ले, जैसे हमारे पास वो 1600 का है, उसका एमआरपी आपको 3200 रुपये होगा, तो हम उसको 1800 में बेचना चाहेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्या करेगा, 3200 के दिखा के डायरेक्ट आपको 45% डिस्काउंट दिखाएगा और उसी चीज़ को आपको दिखाएगा कि कम में दे रहे हैं। और मोबाइल को जहाँ तक ये बात है, मोबाइल आप देखिएगा जैसे बहुत सारे ब्रांड में ऑनलाइन के हिसाब से ही आपके जो छोटे मोटे दुकानदार है या बड़े दुकानदार है वो रेट में वो भी दे पाते हैं। क्योंकि मोबाइल में जैसे अगर आप बाहर से लेके आएँ तो रेट कम होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही लें तो ऑल ओवर इंडिया रेट सेम ही मिलता है आपको। तो ऑनलाइन में लगभग आपको देखा जाए तो अगर आप जाके किसी भी दुकानदार से अगर पूछताछ करें और आप ऑनलाइन उनको दिखाएं कि हमें ऑनलाइन में ये रेट प्राइस मिल रहा है, कोडिंग करें उनको और अपना रेट बताएं, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में मोबाइल सेम ही मिलेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारे कंपटीशन हो चुके हैं। जैसे आईफोन में आपको डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है आईफोन में। तो आईफोन में उनका बहुत एक्टिवेशन ऑफ़र रहता है, बहुत सारे ऑफ़र रहते हैं जो हिडन रहते हैं। तो वो आईफोन वाले का जैसे बाहर से उन लोगों ने स्टॉक उठाया, उन लोग का स्टॉक उठाने का बल्क में उठाते हैं वो लोग। जैसे एक मॉडल को 1,00,000 पीस 1.5 लाख पीस, तो उनका ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा रहता है। और हमारे जैसे छोटे छोटे दुकानदार, जैसे मैं हो गया 50 पीस जैसे कुछ मॉडल का उठाया, किसी का 10 पीस उठाया, ऐसे बहुत छोटे छोटे दुकान जो 2 पीस 4 पीस करके उठा रहे, तो उनका जो मार्जिन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो उसको ही देखते हुए हम लोग ये करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ने अभी मेरे को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है मार्केट में। लेकिन कस्टमर के जैसे आप देखा जाए तो कस्टमर से हमें कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है। जैसे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन के प्राइस में आप दो, तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक बार आओ, विजिट करो। और बड़े दुकानदार अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा जाएगा जो छोटे मोटे दुकानदार हैं
जिनका टर्नओवर बहुत कम है, उनको लेके ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, वही चीज़ आज आप एक होलसेलर के तौर पर या इस तरह का आपने जो दुकान डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर आपने खोल के रखा है, इसीलिए चलिए प्राइस आप चैलेंज करके कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे लेकर या जो होलसेलर से लेकर जो रिटेल में जो आज व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉसिबल होगा ये सब सर्वाइव करना? सर्वाइव करना, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन ने 40% मार्केट ले चुका है ऑनलाइन। हमारा गुवाहाटी में कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था, उन लोगों ने बताया था 40% आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया जो वो ऑनलाइन ने ले चुका है। तो इसके रहते हुए और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप जिस एरिया के हैं, अगर आप उसी एरिया के दुकान से अगर आप परचेस करें तो उनको भी कुछ हेल्प मिलेगा और उनका भी व्यापार आगे बढ़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन में चले जाएं तो आपका जो सेल है वो ऑनलाइन वाले के पास चला जाता है, ना ही उनके दुकानदार को कुछ बेनिफिट होता है, ना ही उनके कर्मचारी को कुछ बेनिफिट होता है। पहले देखा जाता था कोविड के टाइम में दुकानदारी जितना स्टाफ था, हर एक स्टाफ का पेमेंट उन लोगों ने दिया। कोविड के टाइम में जैसे मेरा जितना स्टाफ था मैंने तो पेमेंट दिया उनको, तो वैसे ही उस टाइम में हम ही काम आते हैं। स्टाफ को लेके हम एक फैमिली बनते हैं, तो फैमिली हम अपने स्टाफ को छोड़ नहीं सकते। जैसे मेरा जो स्टाफ है, अगर मेरा सेल कम हो गया, अगर मैं उनको बोलूँ कि आप तुम काम छोड़ के चले जाओ, तो वैसा नहीं होता है। तो हमें एक फैमिली बन के हम चल रहे हैं। एक चीज़ इसी में मैं जोड़ लेना चाहूँगा। पहले जो मेरा सवाल रहा कि जो वीडियो कैसेट या सीडी, उसके बाद धीरे धीरे यह जो व्यापार है चेंज होते गया और लोग उससे जिस तरह का कन्वर्ट होते गया, उसी तरह लोग भी अपना व्यापार उसी परिस्थिति में उन्होंने ढाल लिया। लेकिन आज तो व्यापार ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो है व्यापार कोई और करेगा। तो आज इनके पास करने लायक क्या रहेगा, इनके पास रास्ता क्या रहता है आपको लगता है? ये देखिए, पहले मार्जिन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब मार्जिन बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं, व्यापार ही नहीं रहेगा। व्यापार तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, 40% ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं ऑनलाइन में। तो हम अपने तरफ से तो दुकानदार अपना बेस्ट देना चाहता है, और आप ऑनलाइन से परचेस कर रहे हैं ना, तो आप अपने आंखें बंद करके परचेस कर रहे हैं। कुछ भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो आप आंख बंद करके ले रहे हैं। आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद फिर आपको खोलेंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। बहुत सारे उसमें एक्सेसरीज जो होते हैं वो कॉपी आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत कुछ ऐसे साइट का नाम नहीं बताना चाहता हूँ इसमें, कि बहुत सारे एसेज वो डुप्लीकेट देते हैं एक्सेसरीज। इसी चीज़ को मैं, आपके बात को मैं थोड़ा, इसी पर मेरा जो अगला सवाल है कि जो चीज़ें खरीदी जाती है ज़्यादातर, अब जूता हो या इस तरह का प्राय चीज़ जो सुनने को मिलता है कि कॉपी प्रोडक्ट। जूता का आपने बात बहुत, तो जूता का मेरा नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एडिडास, पूमा, ये सब जो हो गया ना, डीलर का स्कीम होता है वो 30% to 25% होता है, जो एक बहुत बड़ा डीलर लेके रखा है उसका स्कीम। तो और आप ऑनलाइन में देखने जाना, वो 75% डिस्काउंट दिखाता है आपको। तो आप खुद ही समझ आए, एक डीलर को जो डिस्काउंट मिलता है वो 25 to 30% मिलता है, और उसको 75% वो कैसे दे पाएगा? दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो उसी को लेके डुप्लीकेसी ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप एक कोई ब्रांड का जूता मंगा रहे हो, कस्टमर इज़ इनोसेंट, कस्टमर को पता नहीं है कि वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो कस्टमर के पास जब वो चीज़ पहुंचता है फर्स्ट टाइम, जब कुछ दिन यूज़ करने के बाद पता चलता है कि ये जल्दी फट गया या कुछ हो गया, तो उसके बाद उसको पता चलता है कि ओरिजिनल में मेरा बहुत दिन गया था और कॉपी में मेरा महीना 1.5 महीने में वो जूता फट चुका। तो इसको लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ था कि 75% कैसे कोई दे सकता है डिस्काउंट। ये बात आज आपका दुकान है, आज आपके यहाँ टच एंड फील जो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदता है खुद ही लोग देख सकते हैं, और अगर कोई भी कंप्लेन हो आपके दुकान में आकर वे देकर दोबारा उसे रिपेयर करने का या जो वारंटी है साथ साथ आप सुविधा दे सकते हैं। लेकिन इस तरह का लोग जब फंस जाते हैं, अंधेरे में ढकेल दिया जाता है कुछ लोगों को। वही ललन जी आपने सही बोला। ये आपने जैसे ऑनलाइन से फ़ोन मंगाया, उसके बाद आपको सर्विस इशू बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप देखिएगा आईफोन में बहुत सारे ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट देते हुए। तो वो ऑनलाइन से जो परचेस कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जैसे सर्विस देना। और हम लोग से अगर आप लेते हो, जैसे हमारे आपके एरिया में कोई भी दुकानदार से आप लेते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जाके आप बोलते हो कि आपसे सिर्फ कुछ मैंने ख़रीदा था, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ज़रूर दुकानदार देखता है और दुकानदार उसके साथ मिल के सॉल्व करना चाहता है प्रॉब्लम। और ऑनलाइन में आपको 2-3 दिन लग जाएगा सिर्फ उनसे बात करने में। उसके बाद वो आपको कुछ नंबर देंगे कि आप ये नंबर में बात करिए। मतलब कस्टमर को इतना परेशानी होता है। लेते वक्त कोई परेशानी नहीं होता है, लेते वक्त वो आपको 2 दिन में डिलीवरी दे देंगे, मगर जब सर्विस की बात आती है ना, तो फिर आपको 2 महीने भी लगा सकते हैं वो।
मतलब एक तरह का एक नया ट्रेडिशन चल चुका है, लोग एक नया अपने आप को न्यू जनरेशन के साथ चल रहे हैं, इस तरह का सोच एक उन्होंने पाल के रखा है। लेकिन जब ठगी होती है, जब लोग फंस जाते हैं, तो बोलने लायक भी उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता है या शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए ये एक ह्यूमन नेचर है। हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट, 1,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, अगर हमें 300 रुपये में मिले ना, तो हम भी एक बार उसको खरीदना चाहेंगे। क्या है वो? जब उसके साथ ठगी होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि ये मेरे साथ ठगी हो गया, चीट हो गया। तो वो फिर उस वक्त बहुत मजबूर हो जाता है कस्टमर की क्या करे। वो ना किसी को बता सकता है और ना ही तो वो चुपचाप, जो एक बार ठग खा चुका है ऑनलाइन से, वो कभी भी ऑनलाइन से परचेस नहीं करता है। और दुकान से लेने से आपका बेनिफिट यही है कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, वो आपको बिल देते हैं और वो आपको वारंटी भी देते हैं। और दुकानदार कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि मैं सर्विस नहीं दूंगा। वो हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा आपका बात सुनता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्यूशन करने के लिए आगे रहता है। कई ऐसा ब्रांड है जो विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम देखें, कई ऐसे ब्रांड है जो जनरेशन वाइज बंद होते आए हैं। जो डीलर रहता है या जो दुकानदार होता है, अगर वो कंपनी बंद भी हो जाए तो उनके पास जाकर वो रिपेयरिंग करवा लेते हैं या वो दुकानदार जैसे भी उसका व्यवस्था कर देता है। लेकिन इस तरह जो ऑनलाइन, जो ये भी मैं मुद्दा आपसे जोड़ लेना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं और अचानक वो कंपनी बंद हो जाती है, तो रास्ता क्या है? ये बहुत अच्छी बात है ललन जी। तो इसके लिए दुकानदार हमेशा आपके साथ है। जैसे वारंटी हम लोगों ने बिल मेंशन करते हैं, उसमें आपको बोलते हैं 6 मंथ वारंटी, 1 ईयर वारंटी। तो वो दुकानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उसका कि वो 1 साल आपको वारंटी कैसे दे। तो उसी को लेके हम लोग, देखिए, एक दुकान चलाना और ऑनलाइन बिजनेस चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बढ़िया से एडिटिंग करके आप उसको दिखा सकते हो कस्टमर को। और ऑफलाइन बिजनेस में ये कि आप आके खुद फ़ोन को फील कर सकते हो, अपने एक्सेसरीज देख सकते हो कि आपके साथ क्या क्या मिल रहा है। इसके साथ खुद ही आप बॉक्स को अनबॉक्स कर सकते हो और अगर अच्छा ना लगे आपको तो आप आके उनको बोल भी सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है। और एक चीज़, चूँकि बेरोज़गारी के बात मैंने कही, और टीडीए मार्केट ही आज इतना बड़ा एक मार्केट है जो मोबाइल को लेकर, इस बारे में मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा कि यहाँ लगभग मोबाइल के दुकानें हैं, लगभग कितनी दुकानें हैं और कर्मचारी कितने जुड़े हुए हैं? देखिए, यहाँ पे लगभग 80 से ज़्यादा दुकानें हैं और कर्मचारी यहाँ 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे मोर देन 500 कर्मचारी यहाँ पे, सब हमारे जितने भी हैं ऑनर और कर्मचारी मिला के 500 से ऊपर होंगे यहाँ पे। लेकिन जो ऑनलाइन के जो व्यापार कर रहे हैं, उनके जो डिलीवरी बॉय है, कितने को रोजगार पता है आपको? डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी बॉय को 15 से 20 रुपये। कितने लोग होंगे उसमें इन्वॉल्व? बहुत कम। एक कंपनी में 20, 25, 30, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आज 500 बेरोजगारों को, या जो है यहाँ जो दुकानदार है जी, तिनसुकिया में नहीं है, एक मार्केट में, एक टीडीए मार्केट में 500। जैसे डेली बाजार हो गया, डेली बाजार में मोर देन 3 to 4,000 वहाँ पे होंगे। डेली बाजार एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ 3,000 से 4,000 लोग वहाँ जरिते हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ऑनर उनको ये बोल देता है कि आपका सेल कम हो गया, आप नेक्स्ट महीने से आप मत आओ। एक दुकानदार एक आपको स्टाफ को लेके चलता है, एक फैमिली उनका है, उनको भी ऐसा फील नहीं होता है कि एक बोनस देना हुआ या फिर कुछ पेमेंट के उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो एक मालिक और एक दुकानदार के बीच में एक फैमिली हम लोग का बना हुआ है, तो वो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों से यही एक बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादातर से ज़्यादा अगर आप परचेस करें दिवाली या पूजा में या कोई भी आप प्रोडक्ट, एक बार अपने नियरेस्ट दुकान पे आप जाइए, इंक्वायरी कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो फिर आप कुछ ऑनलाइन जाने के लिए सोचिए। पहले एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए उनके साथ। एक चीज़ और मैं आपसे जान लेना चाहूँगा, क्योंकि आप समाज से भी जुड़े रहते हैं, समाज का काम भी करते हैं। आज यहाँ किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो किसी सामाजिक कार्य में, इस तरह का कोई आपदा आई हो, यहाँ बाढ़ की समस्या या इस तरह की कोई समस्या आई हो, तो सभी दुकानदार मिलकर उनको मदद पहुँचाते हैं। लेकिन आज जो ऑनलाइन कंपनियां चल रही है, आपको क्या लगता है आज तक कितने ऑनलाइन कंपनियों ने तिनसुकिया के किसी भी व्यक्ति को या किसी आपदा में किसी की मदद की हो? बहुत यही आपकी बात सही है। तो हम लोग अगर कुछ भी एक प्रॉब्लम है, आसाम में फ्लड का प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, फ्लड हो गया या कुछ भी हो गया या आग लग गया कहीं पे, तो हम दुकानदार लोग मिल के उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। या किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक मिल के हम लोग एक ग्रुप बना के हम लोग कलेक्शन भी करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। मतलब सिर्फ व्यवसाय अपना इनकम ही नहीं करते, लोगों का सेवा के लिए भी वो धन लोगों से ही हम लोग बने हैं। अगर हम लोगों के लिए फिर ना सोचें तो फिर लोग हमें नहीं सोचेंगे हमारे बारे में भी।
अच्छा, आगे भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि और भी थोड़ा जानकारी जो है ज़रूर लें, लेकिन यह दूसरा एपिसोड है हमारा और हमने एक जो मुहिम शुरू की है और आपको तो पता ही होगा कि काफ़ी जो कॉपी वाला जो आपने कहा, काफ़ी फ्रॉड भी होता है। कहीं मोबाइल मंगाए तो ईंट आ जाता है, इस तरह का फ्रॉड का भी केस रहा है। तो थोड़ा इस तरह का भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है मैं थोड़ा अभी शेयर करने के लिए। देखिए ललन जी, अभी बहुत सारे अभी तो फ्रॉड इस तरीका का फ्रॉड हो रहा है कि जैसे आप कुछ प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो बहुत सारे चीप रेट में वो दिखाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट डुप्लीकेट ही होता है, ज़्यादातर डुप्लीकेट ही निकलता है। और जहाँ तक कि ये ईंट और पत्थर की बात हो रही है, तो आजकल ये चीज़ कम कर दिया, फ्रॉड ने अभी चेंज कर दिया अपना दिमाग। उन लोगों ने अभी कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जैसे आईफोन कुछ मंगाएंगे, आप आईफोन 13 मंगाएंगे तो उसका क्लोन आईफोन भेज देते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऐसे भी है जो आईफोन यूज़ पहले नहीं किए हुए हैं, अगर वो खोल के देखें तो उनको फील होगा पहले कि वो आईफोन ही है, मगर किसी को दिखाने, जैसे हमारे दुकान पे ही लेके आते हैं कि इसका टेम्पर लगा दो, कवर लगा दो और सेटिंग वगैरह कर दो, तब हम लोग उनको बोलते हैं कि ये एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तब जाके उनका आँख खुलता है। फिर यही बात है। हमने जो एक मुहिम जो शुरू की है, आप इससे उम्मीद क्या करते हैं? किस तरह का जो यह कार्यक्रम है, कैसे लोगों के बीच जाना चाहिए और किस तरह का लोगों से परामर्श लेकर हम जो साधारण लोग हैं या जो व्यापार जो है उन तक पहुंचाना चाहिए? इस कार्यक्रम से आप उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो से अगर आप लोग अपने नियरेस्ट दुकान पे आप लोग जाएं और एक बार आप लोग रेट ट्राई करें। ऑनलाइन से भी कम में दे सकता है एक दुकानदार, आप एक बार मगर ट्राई करें और जेन्युइन प्रोडक्ट पे ले जाएं। ऐसा नहीं है कि कॉपी प्रोडक्ट के लिए जाएं, जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए जाएं। ज़रूर जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन से कम में रेट में दे सकता है दुकानदार, एक बार आप ट्राई करें। और अपने जो नियरेस्ट दुकान, ऐसा नहीं है कि बड़े से दुकान में कोई जाए और पूछे, पहले आप अपने सामने आपके घर के पास वाले दुकान से आप पहले बात करें, उसके बाद कहीं और देखने जाएं आप। एक चीज़ हर नेगेटिव में पॉजिटिव भी कुछ रहता है और एक चीज़ जो ग्राहक है उनके स्वार्थ के लिए भी बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग मोनोपोली व्यापार कर रहे थे और कम से कम आज यह हो चुका है कि मोनोपोली नहीं कर सकते, कम से कम ऑनलाइन इस तरह का एक दौर ला चुका है कि लोग जो दुकानदार जिस तरह का ठगी करते थे शायद उससे बच रहे हैं। तो जो साधारण जो लोग हैं उनके स्वार्थ के लिए भी मैं जो मैसेज है लेना चाहूँगा, जो दुकानदार है उनको किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग ऑनलाइन की तरफ ना खींचे। देखिए, जैसा कि माना जाता है कि आप अपना रेट जो मार्जिन है ना वो हमेशा सही रखें और क्वांटिटी सोचिए, क्वांटिटी में बेचने के लिए। अगर एक चीज़ का प्रॉफिट आप 10 रुपये रख रहे हैं तो आप उसको सोचिए कि मैं 20 पीस को बेचूंगा, और आप सोचेंगे एक ही चीज़ में मैं सारा बेनिफिट निकाल लूँ, तो वैसे नहीं होता है। तो आप एक मार्जिन रख लीजिए कि मेरे को इसी मार्जिन में काम करना है, और क्वांटिटी में आप ज़्यादा सोचिए तो आपका सेल भी बढ़ेगा और आपके पास कस्टमर भी आएंगे। जी मिकी, आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो सुझाव है या और भी जो अपडेट रहता है, जो यह हमारा कार्यक्रम चूँकि जारी रहेगा, लोगों की समस्याएं आएंगी और उस पर आपसे थोड़ी मोबाइल का अगर मैटर हो तो मोबाइल के सेक्टर में आपसे जानकारी ले। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये थे मिकी और उनसे हमने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की कि ऑनलाइन व्यापार आज किस तरह फैल चुका है और किस तरह जो व्यापारी है किस तरह बच सकते हैं, किस तरह की सुझाव उनसे मिलनी चाहिए मोबाइल के क्षेत्र में। विशेष तौर पर हमने उनसे सुझाव लेने की कोशिश की और आगे भी जो यह कार्यक्रम है जारी रहेगा, और भी स्थानों पर जाएंगे और भी इसी तरह के जो व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, व्यापार की जानकारी रखते हैं, विशेष तौर पर ऑनलाइन के सेक्टर में जो नॉलेज रखते हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, अपने साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।